हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में कि जनरली ओपन इंटरेस्ट होता क्या है एंड उसे अगर मैं देखने जाऊँ कि वो एक स्ट्राइक पे होता है या फिर मल्टीपल स्ट्राइक्स पे होता है, उसे जनरली हम लोग रीड कैसे करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। ओके, सो जनरली अगर मैं थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट को ड्रॉ करने जाऊँ तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर मार्क्ड एज अ रेजिस्टेंस, सपोज ये मेरी ग्रीन लाइन्स है, ये रेजिस्टेंस के लाइन्स है। ओके, लेट्स सी ये। ओके, एंड यहाँ पे मैं रेड रखता हूँ, सो ये जो रेड रहेंगे वो मेरे सपोर्ट लाइन्स रहेंगे। ओके, सपोज अभी जहां पे ग्रीन है मतलब जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे कौन होता है, वहां पे होता है कॉल राइटर्स। ओके, कॉल राइटर्स मतलब कॉल सेलर्स। ओके, एंड जहां पे रेड है वो क्या है, मेरे पुट राइटर्स। पुट राइटर्स इन द सेंस व्हाट, मेरे पुट सेलर्स। ओके, सो जहां पे भी देखो, अगर सपोज बाजार यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉल सेलर्स है, मतलब बाजार मेरे राइटर्स चाहते हैं कि बाजार इस लेवल के नीचे रहे, इसके ऊपर भी प्रेशर देने वाले हैं तो कि बाजार इस लेवल के नीचे रहे, उन्हें चाहिए तो उन्हें एज अ थीटा जिन्होंने बेचा है उनको पैसा मिलना यहाँ पे शुरू होगा। राइट, अगर बाजार यहीं पे रुका या फिर साइडवेज हुआ तो वही चीज अगर सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आके रुका या फिर इसी लेवल के आसपास घूम रहा है बाजार, तो यहाँ पे जिन्होंने पुट बेचा है उनको बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो ये चीज है यहाँ पे। तो जनरली अगर कॉल राइटर्स पे देखूंगा तो ये मुझे बताता है कि जिन्होंने कॉल बेचा है, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है। राइट, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। राइट, वही चीज सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल कौन सा है, तो ये वाला है। देखो S1 S2 S3 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो ये लेवल के आसपास हुआ है। राइट, सो ओपन इंटरेस्ट जनरली आपको क्या बताता है कि कौन से स्ट्राइक्स पे ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं या फिर पुट राइटर्स खड़े हैं, या फिर कौन सा लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग या फिर वीक हो रहा है। इसके ऊपर सेटअप भी है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन ये सिंपल चीज है, देखो कि अगर बाजार रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है मतलब समझ रहे हैं कि वहां पे राइटर्स जो है वो चाहते हैं बाजार उस लेवल के नीचे रहे, उसके बाद यहाँ इसके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब पुट राइटर चाहते हैं कि बाजार उस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करे। ओके, अभी ये देखने कहाँ पे मिलेगा, तो हर एक स्टॉक का होता है कि हर एक इंडेक्स का होता है क्या, यस, ये हर एक इंडेक्स का होता है, हर एक स्टॉक का होता है, हर एक एक्सपायरी का भी होता है। ओके, सो जैसे अगर मैं कॉन्सेप्ट पे आऊँ यहाँ पे एंड मैं ट्रैक पे आके ओपन इंटरेस्ट पे आऊँ। ओके, जैसे देखो एस्ट्रल के सामने है, यहाँ पे एस्ट्रल मेरा स्टॉक है, एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट किया, तो जो ग्रीन बार है ये रेजिस्टेंस है, रेड बार है तो सपोर्ट लेवल है। देखो ये करंटली सबसे बड़े रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन सी बहुत बड़ा जो ग्रीन बार है ये आपका रेजिस्टेंस का बार है, तो बहुत बड़े रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर अतुल अगर आप स्टॉक देखोगे तो अगेन यू कैन सी द स्टॉक इसका बड़ा रेजिस्टेंस ये है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के आसपास देखूंगा तो ये भी एक रेजिस्टेंस है मेरा। राइट, सो यहाँ पे कहीं पे तो है AU बैंक, तो हर एक स्टॉक का निफ्टी बैंक निफ्टी भी आप इसमें कर सकते हो, एक्सिस बैंक भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। राइट, सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट। जनरली क्या बताता है कि कौन से स्ट्राइक्स पे कितने पार्टिसिपेंट है और कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या फिर वीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है ना, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, ये लेवल। कौन सी स्ट्राइक है, ये 1200 की स्ट्राइक। राइट, सपोर्ट लेवल कहाँ पे इसका, देखो ये लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेवल है 1150 के आसपास। राइट, सो ये टेक्निकली हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक कौन से रेंज में रह सकता है और कौन से रेंज ब्रेक कर सकता है। ओके, इसके ऊपर का ट्रेड सेटअप है, लेकिन यहां तक अगर आपको समझ आ रहेगा तो यू कैन कंटिन्यू, और इन डिटेल अगर आपको और जानना है तो नीचे सारी चीजें इन डिटेल लिखी हुई है, एक बार प्लीज वो भी रीड कर लेना, क्योंकि आपके जो छोटे डाउट्स रहेंगे या फिर जो भी क्वेरीज रहेंगी ना वो वहां पे सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।